अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है ईमान की कसौटी। आप जानते हैं कि हर चीज को परखने के लिए कोई न कोई कसौटी होती है जिस पर ये परखा जाता है कि ये चीज असली है या नहीं। सुनार सोने को परखता है, इसके अंदर कितना खोट है, कितना ये खालिस है, उसके पास भी उसको परखने की कसौटी होती है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे ईमान हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है। लेकिन ईमान की कसौटी क्या है? ईमान को किस तरह परखा जाए, उसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका मौजूद है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, मैं सच्चा मुस्लिम यानी मुसलमान कब बनूंगा? सच्चा मुसलमान कब बनूंगा? फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तू अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखे। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, मैं सच्चा मोमिन कब बनूंगा? फरमाया जब तू उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखे। मुसलमान जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, और मोमिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत। और एक दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई एक उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे इतनी मोहब्बत ना रखे कि अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने अजीज और क़रीब से ज्यादा मैं उसे महबूब हो जाऊं। अब इसमें सबसे मोहब्बत की नफी नहीं, ये नहीं फरमाया किसी से मोहब्बत ना रखो, मोहब्बत सबसे रखनी है, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी मोहब्बतों पर गालिब हो। सरकार के कहने का मकसद क्या है? अपने बच्चों से भी मोहब्बत रखो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत रखो, अपने अजीज और अकारिब से भी मोहब्बत रखो, अपने दोस्तों से भी मोहब्बत रखो, अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत रखो। ये जितने भी हैं सबसे मोहब्बत रखो, मगर मेरी मोहब्बत इन सब मोहब्बतों पर गालिब हो जाए। और गालिब होने का मकसद क्या है कि जब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आए तो सारी मोहब्बतें पर से कोई डाल दो और सरकार की मोहब्बत सबसे अफजल है। ईमान की कसौटी बता दो, हम क्या करना चाहते हैं, मोमिन हैं या नहीं? तो हम ये देख लें कि हमारे दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है या नहीं। और सच्ची मोहब्बत कैसे होगी? जिससे मोहब्बत की जाती है उसका जिक्र किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इत्तिबा की जाती है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी फरमाबरदारी की जाती है। अब क्या ऐसे हो सकता है कि आप किसी से मोहब्बत करें और उसका कहना ना माने? क्या ऐसा मुमकिन है? किसी से मोहब्बत करें उसकी इत्तिबा ना करें?
मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास आए और आकर कहे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपके नाम पे मेरी जान की कुर्बान, लेकिन आपका कहना नहीं माना, तो ये मोहब्बत है? कहेंगे ये मोहब्बत है या दिखावा है? मोहब्बत का तो तकाज़ा ये है जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी फर्माबरदारी की जाए, उसका हर हुक्म माना जाए, यही मोहब्बत है। अब ये देख लो कि जहां हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आता है, तुमने उसको मुकद्दम रखा या दुनियावी मोहब्बत को मुकद्दम रखा? अगर हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दम रखा और दुनियावी मोहब्बतें सब से पेश डाल दी, तब समझो कि तुम मोमिन हो। और अगर ऐसा हुआ कि सरकार के हुक्म मुबारक को माज़अल्लाह पसे पूछ डाल दिया और दुनियावी रसूल रिवान, दुनियावी मोहब्बतें इनको आगे कर दिया, फिर सच्चे मोमिन नहीं। एक कसौटी दे दी ईमान। पहले साहब ने क्या पूछा? मैं सही सच्चा मुसलमान कब बनूंगा? फरमाया जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। मैं सच्चा मोमिन कब बनूंगा? फरमाया उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। और दूसरी हदीस में तो वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कोई एक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे इतनी मोहब्बत ना रखे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने अजीज व क़रीब और तमाम लोग, उन सब की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा ना हो, मेरी मोहब्बत गालिब। तो ये क्या है? ये हमारे ईमान की कसौटी है। अगर हमें परखना हो कि हमारा ईमान कैसा है, हम मोमिन हैं या नहीं। वैसे तो आप किसी से पूछे, हर कोई कहेगा मैं मोमिन नहीं, कोई ये कहेगा ही नहीं कि मैं मोमिन नहीं। किसी से पूछो मोमिन, हाँ जी हम तो सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान। पूछने की जरूरत नहीं, अमल बता देगा कि मोमिन है या नहीं। सरकार की मोहब्बत दिल में है या नहीं, नामे मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ता है या नहीं, चूमता है या नहीं, झूमता है या नहीं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। मोहब्बत बता दे, अलामत बता दे। अगर ये चीज है तो समझ लो सच्चा पक्का मोमिन है, और ये चीज नहीं है फिर मोमिन नहीं। ईमान की कसम। अब आइए जरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत देखें। उनको ये पता चल गया कि यही ईमान है, यही ईमान की जान है, यही मोमिन की शान है। क्या? मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादा, उनका पैर सुन हो गया। आप देखिए ना कभी बैठे बैठे पैर सुन हो जाता है, आदमी खड़ा होता है तो गिरने लगता है, उसको सहलाता है, वो कैसे कि दौरान खून रुक जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाता है, पैर सुन। जब आप उसको सहलाएं सही हो जाता है, चलने लगता है। एक दिन वो बैठे तो पैर सुन हो गया। किसी ने कहा उसको पुकारिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको पुकारिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपका पैर दुरुस्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बीवी को नहीं पुकारा, बच्चों को नहीं पुकारा, किसी खूनी रिश्ते को नहीं पुकारा। जब कहने वाले ने कहा उसको पुकारिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, पैर दुरुस्त हो जाएगा, तो फौरन पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही सरकार का नाम लिया पैर उसी वक्त दुरुस्त हो। पता चला कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? नबी पाक अलैहिस्सलाम। और पैर दुरुस्त हो गया। पैर के दुरुस्त होने की अलामत यही थी कि मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम। किसी को नहीं पुकारा सरकार को। वो जानते थे कि अगर इनसे मोहब्बत नहीं तो ईमान कामिल कैसे हो, फिर मोमिन कामिल बनेंगे कैसे अगर मोहब्बत नहीं करें। एक दिन देखा किसी ने, यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट लेकर, उसकी जो मोहार होती ना रस्सी, वो लेकर घूम रहे एक मैदान में, इधर गए उधर गए, वहां से इधर लेकर आए, उधर से इधर लेकर आए, फिर एक गली में चले गए, फिर वहां से लोग देखते रहे क्या कर रहे। अगर कहीं जाना हो तो आदमी ऊंट पे सवार होकर चले जाए,
किसी ने सोचा होगा हो सकता है इधर से उधर ला रहे होंगे, लेकिन जब इधर लाए तो इधर से फिर उधर ले गए। उसने सोचा होगा शायद इधर बांधना होगा तो यहाँ से फिर गली में ले गए। हो सकता है गली में किसी को देना हो, वहां से फिर वापस ले आए। उसने देखा कि ये क्या मसला, ऊंट की रस्सी पकड़े हुए इस मैदान में चक्कर लगा रहे, घूम रहे, कभी इधर जाते हैं कभी उधर। कभी रोका, पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, ये ऊंट को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? कहा मुझे नहीं पता। क्या मतलब? आप ये काम कर रहे हैं आपको नहीं पता? मैंने एक मर्तबा अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा था। मैं उस अदा को जिंदा कर रहा था और कोई बात नहीं है। मैंने सरकार को इसी तरह देखा था, ऊँट लेकर हुजूर घूम रहे, कभी उधर तशरीफ ले जाते, कभी उधर तशरीफ ले जाते, कभी उधर। आज मैंने सोचा अपनी आका की अदाओं को जिंदा करूं, मुझे याद आ गई मैं भी ऊँट लेकर घूमने। ऐसी मोहब्बत की किसी ने, किसी गुलाम ने अपने आका से ऐसी मोहब्बत की, उनकी अदाओं को जारी कर दी, उनकी अदाओं को जिंदा कर दी। कैसे मोहब्बत करने वाले थे वो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अजीब अजीब उनके वाक़यात, उनकी कैफियत, उनकी अदाएं सुनकर ईमान ताजा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी मोहब्बत। एक हदीस शरीफ पढ़ रहे, आप पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे। लोगों ने पूछा इसमें मुस्कुराने की क्या बात? कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं जब ये हदीस सरकार से सुनी थी तो वो भी मुस्कुरा रहा। मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए सुना जब वो ये हदीस बयान फरमा रहे थे। मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया, हुजूर की अदा को जिंदा कर। और कोई बात नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार का जो मिंबर है मस्जिद नबवी में मिंबर, उस पर अपना हाथ फेरते हैं और उसको चूमते हैं। मिंबर में क्या खास बात? लकड़ी है, लकड़ी में क्या खास बात? लेकिन निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस निस्बत की वजह से मोहब्बत है और मोहब्बत की वजह से चूमना। पता चला चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं। ये जो कहते हैं ना चूमना शिर्क है, अगर हम चूम ले अहले सुन्नत व जमात कहते शिर्क है। मजार को चूम लिया तो शिर्क है, किसी मिंबर को चूम लिया तो शिर्क है, फला चीज को चूम लिया शिर्क है। चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से। किसी से नफरत होगी उसका हाथ चूमोगे, उसकी पेशानी चूमोगे, उसके पैर चूमोगे। तुम्हें तो मारने के लिए चाहेगा, कोई सामने आए तो उसको मारो, चूमना तो बहुत दूर की बात है। मोहब्बत होगी तब चूमो। सहाबा मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ फेर रहे, दस्ते मुबारक, और उस हाथ को चूम रहे। यहाँ हमारे आका जलवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हो। मोहब्बत के अजीब अजीब अंदाज। और एक और चीज जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाए, कितना अदब करते थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार के चचा। अब ये बताओ कि चचा बड़ा होता है या भतीजा? चचा पहले या भतीजा? चचा पहले होगा, भतीजा तो बाद में होगा। किसी ने सवाल किया, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं? उम्र के लिहाज से पूछा जाता है ना। जैसे दो भाई हैं, किसी ने पूछ लिया भाई तुम दोनों में कौन बड़ा है? उसने कह दिया मैं बड़ा हूं, मैं 2 साल बड़ा हूं, मैं 4 साल बड़ा हूं। बहनों से पूछ लिया तुम दोनों में कौन बड़ी, इसी तरह और किसी से पूछ लिया। तो उन्होंने पूछा कि आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े, उम्र में कौन बड़ा है? अब आशिक रसूल का जवाब सुनो, कैसा ईमान अफरोज जवाब। फरमाया बड़े तो वही हैं, बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया।
कैसी बात, ये भी गवारा ना किया कि मैं ये कह दूं कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं। कहा नहीं, बड़े वही है, हाँ पैदा मैं पहले हो गया। बड़ाई तो उन्हीं के लिए, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो है नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी रिफातें रसूल के लिए हैं, सारी अज़मतें रसूल के लिए हैं, सारी रिफातें अज़मतें बुलंदियां नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अब जिसको अज़मत चाहिए वो सरकार के कदमों में, अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, बुलंद से बुलंद कर दिया। अब जो कदमों में पहुंच जाए वही सबसे बुलंद। जाहिरी तौर पर यह आसमान बुलंद नजर आता है, कैसी से कैसी ऊंची बिल्डिंग आप तामीर कर ले, लेकिन आसमान को छू सकती हैं? नहीं। कितनी ही बुलंद इमारत तामीर कर ले, आसमान उससे भी बुलंद। पता चला कि पूरी कायनात में कितनी ऊंची चोटी हो पहाड़ी की, कितना बुलंद पहाड़ हो, कितनी बुलंद इमारत हो, आसमान से बुलंद नहीं हो सकती। तो पता ही चला कि पूरी कायनात में सबसे बुलंद क्या है? आसमान। और मेराज की रात जब सरकार आसमानों पर तशरीफ ले गए, वो भी कदमों के नीचे आ गया, वो भी कदमों के नीचे आ गया। जाहिरी तौर पर भी खालिक कायनात ने बता दिया जो चीज सबसे बुलंद है वो मेरे महबूब के कदमों के नीचे है, और बातनी तौर पर तो मकाम बुलंद। अब जिसको बुलंदी चाहिए वो सरकार के कदमों में, उनके कदमों तक पहुंच जाना यही हमारी मेराज है, यही मेराज है। तो सारी रिफातें रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात और है, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत मुहिब को महबूब का ऐब देखने से और ऐब सुनने से अंधा और बहरा कर देती है। थोड़े से सकील लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, आगे इसकी तशरीह कर देते। मोहब्बत जो है, सच्ची मोहब्बत मुहिब को महबूब का ऐब देखने से और ऐब सुनने से अंधा और बहरा कर देती है। नहीं समझे? अब मैं और आसान कर दूं। कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, अपने महबूब का ऐब नहीं सुनेगा। एक फैक्ट है, हकीकत है। आप देखिए, कोई किसी से मोहब्बत करता हो और आप उसकी बुराई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसी बात है, गलत। क्या वो ऐसे बोल रहा था? ऐसे नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसके अंदर ये ऐब है, कहा नहीं, उसके अंदर तो कोई ऐब नहीं, मेरा महबूब तो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं। क्यों? मोहब्बत। मोहब्बत मुहिब को, यानी जो मोहब्बत करने वाला है, और महबूब जिससे मोहब्बत की जा रही है, वो मुहिब को महबूब का ऐब देखने से, ऐब सुनने से अंधा और बहरा कर देते। जब वो किसी को अपना बना लेता है ना, अब वो ना उसका ऐब सुन सकता है न देख सकता। कहते मेरे महबूब में कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है, न सुनेगा न देखेगा। अब इसको और आसान कर दूं ताकि बात आपके ज़हन के अंदर बैठ जाए। मिसाल के तौर पर एक पेन है, पेन, ठीक है ना, एक पेन मुझे लेना है। पेन लेने के लिए मैं एक दुकान पर चला गया, दुकानदार से कहा मुझे एक पेन चाहिए। कैसे चाहिए? बहुत अच्छा लिखता हो, बहुत बारीक लिखता हो, ज्यादा मोटा ना हो, स्याही ना छोड़ता हो, कागज पर स्याही ना फैल जाए, लिखते लिखते रुक ना जाए। अब क्या हुआ? उसने कई पेन मेरे सामने रख दिए। ये देखिए, इसको खोल के देखा, हाँ ये है। लिख कर देखा, नहीं ये सही नहीं। दूसरा देखा, दूसरा दिखाया, वो खोल कर देखा, लिखा, हाँ ये कुछ बेहतर है। तीसरा देखा, चौथा देखा। अब क्या है? जब तक लिया नहीं है और लेकर अपना बनाया नहीं है, उसके ऐब में देख रहा हूं। बात समझ रहे हैं? जब तक उस चीज को मैंने अपना नहीं बनाया, लिया नहीं, लेने से पहले अच्छी तरह देख रहा हूं, खोल कर देखा, बंद करके देखा, उसका कैप देखा, उसकी लिखाई देखी, उसकी रोशनाई देखी, सब कुछ देखा, और उन सब में से देखकर एक पेन जो था वो चूज कर लिया, बस ये सही है, ये मैंने ले लिया।
ठीक है, उसकी कीमत दे दी, और जब दे दी अब उसको लगाया और आगे, अब जब लगाकर आया तो आपने कहा ये जो पेन है ये सही नहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, सही है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये कुछ मुझे घटिया लग रहा है। चुप हो जा, मैंने बड़े देखभाल के लिया है, ऐसे थोड़ी उठा के लिया है। अरे एक दर्जन पेन देखे तब उसमें से मैंने ये निकाला, ऐसे ही करे घटिया, इतना महंगा खरीद, इसकी लिखाई सही नहीं, लिखाई की सही है, मैंने लिखकर भी देखा। क्या मतलब, जब तक मैंने लिया नहीं था उसका ऐप मैं देख रहा था, उसका ऐप मैं सुन रहा था, लेकिन जब उसको ले लिया, खरीद कर अपना बना लिया, अब मैं उसका ऐप न सुनना चाहता हूँ न देखना चाहता हूँ। बात समझ गए, न सुनना चाहता हूँ न देखना चाहता हूँ। अरे हमारा ये हाल है, हम दुनिया की कोई चीज ले ले और उसे अपना बना ले, उसका ऐप न सुने न देखे, तो रब जिसे अपना बना ले वो कैसे ऐप सुने और देखे? जिसको रब ने अपना बना लिया वो कैसे ऐप सुने और देखे? और दूसरी बात क्या है, किसी में ऐब हो और फिर आप कहें नहीं है, किसी से आप मोहब्बत करें दुनिया में, और जाहिर जब मोहब्बत करें कोई ना कोई ऐब तो होगा ना। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई ऐब ना हो। हालांकि लोग कहते हैं हम में कोई ऐब नहीं, और सारे ऐब उन्हीं के अंदर, जिसके अंदर हो तो कोई ये कहते हैं हम में कोई ऐब निकाल के दिखाए, पता चला सारे ऐब तो इसी के अंदर। तो कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई खराबी ना हो, कोई नक्स ना हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कामिल पैदा किया, जो ना उससे पहले पैदा किया ना उसके बाद पैदा किया, और वो इंसान कामिल ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सरकार की जात। ना बनाने वाले में कोई ऐब, ना बनने वाले में कोई। बनाने वाला भी बेमिसाल है, वो बनने वाला भी बेमिसाल, संवारने वाला भी बेमिसाल, संवरने वाला भी बेमिसाल, निखारने वाला भी बेमिसाल, निखरने वाला भी बेमिसाल, वो खुदा भी बेमिसाल है, उसका महबूब भी बेमिसाल। तो कहने का मकसद ये कि दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करें उसका ऐब हम सुन नहीं सकते। हालांकि फिर वाकई ऐब होता है, कोई ना कोई तो होगा ना। अगर हुस्न जमाल में नहीं है तो कमाल में कोई ना कोई ऐब होगा, इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर हो। अगर है और हम सुनना नहीं चाहते, क्यों? हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। और जिसका महबूब वाकई बेऐब हो, जिसका महबूब हकीकतन बेऐब हो, जिसकी जात में कोई कमी ही ना हो, उसमें अगर कोई ऐब बयान करे, समझ लो कि इसको मोहब्बत नहीं है, इसको नफरत, तब ये ऐब बयान करता है। और जिस जात में कोई ऐब नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात। इसीलिए हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया हर ऐब से पाक पैदा किया, कोई नक्स, कोई कमी, कोई खराबी आपकी जाते वाला सिफात में नहीं रखी। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आपको ऐसे पैदा किया जैसे आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। अगर किसी को उससे पूछकर बनाया जाए तो वो चाहेगा मेरे अंदर कोई ऐब हो? नहीं चाहेगा। आदमी चाहता है बिल्कुल फिट, हुस्न जमाल में लोग देखें मेरे हुस्न की तारीफ करें। अगर हर एक को उसकी मर्जी से बनाया जाता तो कोई भी बदसूरत नहीं होता, एक से एक हसीन होता। एक मिसाल दे रहा हूं, कोई चाहेगा नहीं कि उसके अंदर कोई कमी हो, कोई ऐब हो, कोई नक्स हो, कोई खराबी हो, कोई नहीं चाहेगा। यही मिसाल दे रहे हैं हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी जाते वाला सिफात को ऐसे बनाया है, इस तरह हर ऐब से पाक कर दिया, गोया आपसे पूछकर आपको बनाया, आपसे पूछकर आपको बनाया, और ना आपसे पहले कोई बनाया ना आपके बाद कोई, ना आपसे पहले और ना आपके बाद। और ये तो हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल है, उनके अशार हैं जिनका तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया। अब आप कहेंगे कि हम तो आशिक है ना, मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो उम्मती हैं, नबी की तारीफ करेंगे, हम तो मुहिब हैं, महबूब की तारीफ करेंगे, हम तो आशिक हैं, रसूल की तारीफ करेंगे।
आओ एक ऐसी गवाही पेश कर दूं कि जिस गवाही के बाद इनकार की गुंजाइश ही न हो। अगर हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने कहा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ, क्या रसूल आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया और ऐसे पैदा किया जैसे आपसे पूछकर आपको बनाया। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता था कोई शख्स ये कहता कि हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ मक्के वालों को देखा या मदीने वालों को देखा। हो सकता है यमन में हुजूर से ज्यादा कोई हसीन, हो सकता है अरब में नहीं तो अजम में कोई ज्यादा हसीन हो, और या हो सकता है कि सरकार से पहले कोई ऐसा गुजर चुका हो जो बहुत ज्यादा हसीन, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन जैसा हसीन पैदा नहीं किया। उस जमाने में, उनके जमाने में उन जैसा हसीन कोई नहीं। तो अब पिछले वालों की गवाही कौन दे? आप जिस जमाने में हैं उसी की गवाही दे सकते हैं ना। मसलन आप इस माशरे में रह रहे हैं, जहां जहां तक आपका हल्का अहबाब है, जिस जिस इलाके में आप गए हैं, आप उसी की गवाही दे सकते हैं कि मैंने लियाकताबाद में देखा फला आदमी से ज्यादा हसीन कोई नहीं। वो कह देगा मैंने गुलबहार में देखा इससे ज्यादा हसीन कोई नहीं। और किसी का और दायरा इख्तियार बड़ा कहेगा मैंने पूरी कराची में देखा इस आदमी से ज्यादा हसीन कोई नहीं। किसी ने पूरे पाकिस्तान को देखा, वो कहेगा मैंने पूरे पाकिस्तान को देखा, एक एक इलाके में गया, मगर ये आदमी जो है इससे ज्यादा हसीन पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा पाकिस्तान में तो हो सकता है हिंदुस्तान में होता, तुमने हिंदुस्तान तो नहीं देखा ना। और अगर हिंदुस्तान में नहीं तो अरब में कोई हो। कितनी दुनिया है, कितने मुल्क हैं। एक ऐसी गवाही पेश कर दूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेमिसाल होने की, हुजूर के हुस्न जमाल, जाहो जलाल, फज़्ल कमाल, जूदो नवाल की, कि जिसके आगे ज़माने खामोश हो गए। और वो गवाही है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो मुकद्दस फरिश्ता जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह का पैगाम लाता, वही लाते रहे। जिब्रील जाओ मूसा से ये कह दो, जिब्रील जाओ ईसा से कह दो, जिब्रील याकूब से ये कह दो, जो हुक्म मिला फौरन आ वही रब्बानी देता। और सिलसिला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा। गोया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 यकमबे जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम है सबको देखा, सबको देखा ना। उनका जमाना देखा, उनका हुस्न जमाल देखा, उनका जाह जलाल देखा, उनका फजलो कमाल देखा, उनका जूदो नवाल देखा। हर नबी का जमाना देखा, हर नबी की शान देखी, हर नबी के उम्मतियों को देखा, सबको देखा। अब आओ जिब्रील से पूछ लो कि तुमने सबको देखा तो हमारे आका को कैसा देखा? तुमने सबको देखा, अब बताओ हमारे आका को कैसे देखा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हजरत जिब्रील से अर्ज करते हैं जिब्रील आपने सबको देखा, आप बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल कैसा? और ये हमने नहीं, सरकार ने खुद पूछ लिया। फरमाया जिब्रील बताओ हम कैसे हैं? आका का दरिया करम जोश में एक कैफियत है। जिब्रील बताओ हम कैसे हैं? हजरत जिब्रील ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने जमीन के मशारिक और मग़ारिब को उलट पुलट कर देखा। जमीन के मशारिक और मग़ारिब को उलट पुलट कर देखा, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आपको देखा ऐसा किसी को नहीं, जैसा आपको देखा ऐसा किसी को नहीं देखा। पता चला रुए जमीन पर क्या आसमान पर, अव्वलीन में क्या आखिरीन में भी जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ऐसा कोई नहीं। बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, बेनजीर खुदा के बेनजीर।
बनाने में उसका जवाब नहीं, बनने में इनका जवाब। संवारने में उसका जवाब नहीं, संवरने में इनका जवाब। निखारने में उसका जवाब नहीं, निखारने में इनका जवाब। तो ईमान की ये कसौटी है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा साहबा ने कैसी मोहब्बत की, जिन चीजों को हुजूर से निस्बत हो गई वो उनसे भी मोहब्बत। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तैयबा में चलते तो दीवारों को हाथ लगाकर चूम रहे। किसी ने कहा क्यों चूम रहे, दीवारों को चूमने की क्या वजह? कहा मैं सोचता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों से गुजरे हो सकता है कभी सरकार का दस्ते मुबारक दीवार से लग गया तो मैं इसलिए चूम रहा। और गली में चल रहे हैं, दरमियान में नहीं चलते, इधर होकर चलते हैं, इधर होकर। क्यों आप ऐसे क्यों चल रहे? फरमाते मैं सोचता हूँ गलियों से आका गुजरे हो, उनके मुबारक मुकद्दस कदम इस जमीन पर लगे, कहीं ऐसा ना हो उस मकाम पर मेरा कदम पड़ जाए जहाँ हुजूर का कदम है मुबारक, उस मकाम पर पड़ जाए तो बेअदबी हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी, इसीलिए डरता हूँ, इधर डरता हूँ या उधर। ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जानते थे कि सरकार की मोहब्बत ईमान की जान है, मोमिन की पहचान है और मोमिने कामिल होने का एक निशान है, कसौटी है ईमान। मुस्लिम कब, सच्चा पक्का मुसलमान कब? जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। और सच्चा मोमिन कब? जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत। सहाबा ने अपने अमल से बता दिया कि देखो जैसी हमने मोहब्बत की ऐसी मोहब्बत। इसीलिए जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जिहाद का हुक्म दिया तो उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मूसा की कौम नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा लड़ो। एक कौम थी जिसका नाम था जब्बारी, बड़े कवि हैकल थे, उनका कद बहुत लंबे थे, जिसामत बहुत, यानी उनको देखकर ही आदमी डर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस कौम से लड़ो। जब्बारी उन्होंने कहा गया कुरान में, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे, उनको देखकर डर गए। और क्या कहा, मूसा फज़हब अंता वरब्बुका फक़ातिला, मूसा आप और आपका रब जाकर लड़े, इन्ना हाहुना कायदून, हम तो यहाँ बैठे। उम्मती अपने नबी से कह रहे आप और आपका रब जाकर लड़े, इन्ना हाहुना कायदून, हम यहाँ बैठे हैं। साहबा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें जिहाद का हुक्म दिया है, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो हम आपसे कह दें कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल जहाँ पसीना गिरेगा आपका हम अपना खून बहा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। न सिर्फ कहा बल्कि अमली तौर पर करके दिखा देंगे। जंग उहद में तीर सामने से आ रहे हैं, सीना तीरों से छन्नी हो रहा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ढाल बनकर खड़े कि तीर हमें लग जाए सरकार तक न पहुंचे, ऐसी हिफाजत की। एक साथी ने अपना हाथ आगे किया, इतने तीर लगे कि हाथ ही बेकार हो गया, लेकिन हाथ हटाया नहीं कि हुजूर तक तीर न पहुंचे, ऐसी हिफाजत करते। ऐसे जाने सारे कितने सहाबा उसी वक्त शहीद हो गए। सामने से कोई पत्थर नहीं आ रहे थे, अगर पत्थर भी आ रहे हो तो किसमें हिम्मत है कि खड़ा हो जाए? सामने से पत्थर आ रहे हो, किसी में हिम्मत है कि खड़ा हो जाए? वो सोच सकता है कि पत्थर यहाँ भी लग सकता है, मेरी नाक पे भी लग सकता है, मेरे मुंह पे भी लग सकता है, जख्मी हो सकता हूँ। वहां पत्थर नहीं आ रहे थे, तीर आ रहे थे, तीर जो अगर सीने में बेबस हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाए। कुर्बान हो जाओ उन सहाबा पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सीना तान कर खड़े हो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और साबित कर दिया हम सच्चे जानिसार। इसीलिए तो कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी है।
अल्लाह ऐसे राजी नहीं हुआ है, अपनी जान को कुर्बान कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्ची मोहब्बत की है हुजूर अलैहिस्सलाम। इसीलिए सरकार ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो। आज लोग गुस्ताखियां करते हैं ना सहाबा की शान में। सरकार की इस हदीस को याद रखिए, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो। ये वो लोग हैं, इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब सबने मुझे झुठला दिया था, उस वक्त ये मेरी मदद कर रहे थे। और जरा सा सोचे और गौर करें, अगर सब आपके दुश्मन हो जाए, एक मिसाल दे रहे हैं, और कोई एक आदमी आपके साथ हो जाए, नहीं मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, वो आपका दिफा करे, आपको बचाए, आपकी मदद करे, तो आपके दिल में उसकी कितनी मोहब्बत होगी ना, कि देखो ये सारे मेरे मुखालिफ हैं, ये एक है जो मेरा जानिसार है, ये एक है जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये एक है जो हम वक्त मेरे साथ है, मेरी हिफाजत के लिए लगा हुआ। कितने कदर होगी। वहां एक नहीं थे, सारे सहाबा जानिसार, सारे सहाबा जानिसार। पत्थरों की बारिश हो रही है, सहाबा उस वक्त भी मौजूद। तीरों का मैं बरस रहा है, सहाबा उस वक्त भी मौजूद। नेज़े और फारे चल रहे हैं, सहाबा उस वक्त भी मौजूद। तलवारें चल रही हैं, सहाबा उस वक्त भी मौजूद। हर वक्त हर लम्हे सरकार को किस तरह रखा, साथ रहे, अपनी जानों को निशान कर दिया, ना अपनी औलाद की परवाह की, ना अपने वालिदैन की परवाह की, ना अपने अजीज और क़रीब की परवाह की, सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में सब कुछ कर, अपनी जान को जो कुर्बान कर। इंसान सब कुछ कुर्बान करता है, लेकिन जान कुर्बान करने में झिझकता है। जान बचाने के लिए सब कुछ करता है, जान बचाने के लिए दौलत भी कुर्बान कर देगा, जान बचाने के लिए माल कुर्बान कर देगा। सहाबा ने जान नहीं बचाई, ईमान बचाया, ईमान। हिजरत करके जब जा रहे हैं, मक्के वालों ने रोक लिया, रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मदीने तैयबा। ये मान लेकर जा रहे हो, छोड़ दो, नहीं पता। जितने पैसे थे, जितनी दौलत थी, सब छीन ली सहाबा से। क्यों? ये माल तुमने मक्के में कमाया है, मदीने नहीं ले जाने देंगे, छोड़ दो। और उन्होंने तंग किया, ये सामान भी छोड़ दो, ये सामान मक्के का है, मदीने नहीं जाएगा, छोड़ दो। उनका ख्याल ये था, जब हम इनसे माल छीनेंगे, पैसा छीनेंगे या ये सामान छीनेंगे, तो ये सहाबा रुक जाएगा। ये कहेंगे हम खाली हाथ मक्के मदीने क्या जाए, सब कुछ यहाँ रह गया, घर बार छोड़ दिया, अब माल भी छोड़ दें, सामान भी छोड़ दें, दौलत भी छोड़ दें, तो खाली हाथ क्या जाए। इसलिए वो तंग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सहाबा का ईमान ये था कि माल जाता है तो जाए, सामान जाता है तो जाए, दौलत जाती है तो चली जाए, लेकिन ईमान की दौलत जो सीने में है ये नहीं छोड़ेगी। सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया की दौलत छोड़ दी, ईमान की दौलत अपने दिल में लेकर मदीने तैयबा चले, मदीने तैयबा पहुंचे। और वही ईमान की दौलत की बरकत थी कि जाहिरी दौलत फिर उनको मिल गई, मकाना फिर मिल गए, बागात फिर मिल गए, ईमान की दौलत लेकर चले। वो जानते थे ये दौलत अगर छिन गई तो इसका मिलना बड़ा मुश्किल है। ईमान हर चीज पर मुकद्दम है, और ईमान की दौलत मिली मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान कामिल उनको मिला, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जानते थे यही ईमान की शान है, यही ईमान की जान है, और यही मोमिन होने की पहचान है। जिसके दिल में कामिल मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ लो वही सही मानों में सच्चा और पक्का मोमिन। और इसकी निशानी क्या है? एक तो कसौटी ये हो गई ना, हम खुद चेक कर लें। दूसरी निशानी क्या है? कामिल मोमिन होने की निशानी। दुनियावी तौर पर आपको किसी चीज की ऑफर हो, अक्सर लोग हमारे पास आते, ये ऑफर हमें हुई, क्या हम ये कर लें या ना करें, और काम शरीयत के खिलाफ। आप समझदार हैं तो समझ सकते, मैं वजाहत नहीं कर।
काम शरीयत के खिलाफ, और पैसा बहुत, एक रात में करोड़पति करे ना करे, हमसे पूछ रहे हो, अपने दिल से पूछो। सरकार की मोहब्बत जो दिल में है उससे पूछो। अगर ये करोड़ रुपये जो तुझे मिल रहा है सरकार के हुक्म मुबारक के खिलाफ है तो उसे लाख मत छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा अता करेगा। और अगर दुनियावी लालच में आकर हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया तो न ये दौलत मिलेगी न ईमान की दौलत मिलेगी। ये जाहिरी दौलत भी जाया हो जाएगी और ईमान की दौलत वो भी जाया हो जाएगी। इसलिए मुसलमान को चाहिए हर वक्त हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दम रखें, और उस हुक्म के खिलाफ अगर 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो उसको छोड़ दो। शरीयत के खिलाफ है, हुक्म रसूल के खिलाफ है, हराम है। इसलिए ये हराम का 1 पैसा हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जब वो हराम का पैसा आता है और उससे इंसान रिज़्क खाता है और वो खून बनकर रगों में दौड़ता है तो वैसे ही आमाल और अफ़आल सरजद होते हैं। वैसे ही सरजद औलाद नाफरमान होती है, घर में बेबरकती होती है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, और वो हराम का पैसा जब आता है तो अपने साथ बीमारी लेकर आता है, मुसीबत लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, अमन और सुकून को बर्बाद कर देता है। इसलिए कि हुक्म रसूल के खिलाफ है। और 1 रुपया आपने हलाल का कमाया, उसी में अमन है, उसी में आफियत है, उसी में सेहत है, उसी में सलामती है। इसलिए कि 1 रुपया जो मेहनत का कमाया है ये हुक्म रसूल के मुताबिक है। समझ गए? मोमिन उस वक्त है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर चले, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पर गालिब कर दे और सारी चीजों को, सारी मोहब्बतों को पसे फिर। इसकी छोटी सी मिसाल में दे देते। मोहब्बत बच्चों से भी है, मोहब्बत बीवी से भी है, मोहब्बत अजीज़ो क़रीब से भी है। फजर के वक्त हुक्म क्या है? उठ जाओ, पहुंच जाओ मस्जिद। हुक्म है या नहीं? और अगर उस वक्त सोते रहो तुमने हुक्म रसूल पर अमल किया या अपने आराम को देखा? अगर अपने आराम को देखा तो मोहब्बत रसूल को छोड़ दिया, हुक्म रसूल को छोड़ दिया। हुक्म रसूल पर अमल करते हुए बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, कामयाब। मोमिन कामिल वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में। तो पता चला कि हमें ईमान की एक कसौटी सरकार ने बता, ईमान की एक कसौटी बता। अब हमें ईमान को चेक करना है तो हम देख लें कि दूसरों की मोहब्बत ज्यादा है या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। और अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दिल में है तो समझ लो कि तुम सही मानों में मोमिन कामिल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान, कामिल मुसलमान और कामिल मोमिन बना। ये उसी सूरत में है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करे। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ करे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रासिख कर, हमारे दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह इस मोहब्बत को दुनिया की सारी मोहब्बतों पर गालिब कर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।